हेलो बच्चों, दिस इज़ आर्या। वेलकम टू लर्न इट ऑल। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, हम एडिशन स्टार्ट किया था हमने, और वहाँ पे हमने एडिशन विथ रीग्रुपिंग, एडिशन विदाउट रीग्रुपिंग देखा था। आज हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन, लेकिन उसके पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हमने टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, अरेंज इन कॉलम्स एंड ऐड। तो मैंने आपको कल सिखाया था ना कि हम पहले कॉलम्स में मतलब उसके प्लेस वैल्यू के हिसाब से को अरेंज करते हैं, उसके बाद उसको ऐड करते हैं। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, लाख तक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, लाख, ये भी लाख तक है। वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। इसका मतलब हम लोग को कितने कॉलम्स बनाने पड़ेंगे, लाख तक जो है कॉलम्स बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले वंस, फिर टेंस, उसके बाद 100, फिर 1000, 10,000, फिर लाख। तो आप ऐसे बना लेंगे। उसके बाद हम डिजिट्स को रखते हैं। सबसे पहले क्या है यहाँ पर, 2, 1, 3, 2, 4, 1। उसके बाद नेक्स्ट इस पे नंबर पे चलते हैं। इसमें सारे की सारी डिजिट क्या है, 1 1। तो हम ऐसे ऐड कर लेते हैं, 1 1। आप देख रहे होंगे 1 1 1 एंड 1, सारी की सारी डिजिट 1 है। उसके बाद इसको पुट करते हैं यहाँ पर। वंस पे क्या है, 0, टेंस पे क्या है, 2, 100 पे है 3, 1000 पे है 2, और 10,000 पे है 2। तो इसको चलिए ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इसको ऐड कर लेते हैं। जो ये डिजिट्स ऐड करते हैं, जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं 1 2 3, इनको हम क्या बोलते हैं, एडेंट्स, एडेंट्स बोलते हैं। और जो आंसर आता है वो सम होता है इसका, या आप बोल सकते हैं टोटल। ठीक है, जो हम ऐड कर रहे हैं जिन डिजिट को, उनको एडेंट्स बोलते हैं, और जो आंसर आता है वो सम या टोटल कहलाता है। तो चलिए इसको ऐड करते हैं। 2 + 1 + 0 कितना हो जाएगा, 2 + 1 3। फिर 1 + 1 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4। उसके बाद 3 + 3 कितना होता है, 6 + 1 कितना हो जाएगा, 7। 2 + 1 3 होता है, और +2 कितना हो जाएगा, 5। 4 + 1 कितना होता है, 5, और +2 कितना हो जाएगा, 6 एंड 7, और 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। तो आई होप सो आपको ऐसे सॉल्व करने आ जाएगा। यदि आपके एग्ज़ाम में आता है कि अरेंज करके उसको ऐड करिए, तो आप ये कर लेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो बच्चों, हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ एडिशन में क्या क्या पढ़ेंगे। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, मतलब हम ऑर्डर्स चेंज करते हैं लेकिन तब भी आंसर सेम ही आएगा। एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, मतलब हम जीरो में कोई भी डिजिट ऐड करें, वो डिजिट ही उसका आंसर होती है। नेक्स्ट है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, किसी भी नंबर को किसी भी ग्रुप में आप चेंज कर लीजिए लेकिन आंसर सेम आएगा। तो चलिए इसको और ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से। तो बच्चों, पहली प्रॉपर्टी है ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। इसमें क्या होता है, जब हम दो नंबर्स को ऐड करते हैं, तो चाहे आप दूसरे वाले नंबर को ऊपर रख लीजिए, पहले वाले नंबर को नीचे, या पहले वाले नंबर को ऊपर रख लीजिए और दूसरे वाले नंबर को नीचे, सेम आंसर आता है। यहाँ पे वही लिखा है, द टू नंबर्स व्हेन एडेड इन एनी ऑर्डर डज नॉट चेंज द सम। आप किसी भी ऑर्डर में उसको रखेंगे, उसका सम चेंज नहीं होगा। चलिए हम एक एग्जाम्पल से इसको सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे क्या है, 25,000 + 15,000 है। ऐड 25,000 एंड 15,000। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वंस, टेंस, 100, 1000, और क्योंकि 10,000 तक है तो 10,000 तक इसको कॉलम्स बना लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको ऊपर रखते हैं और फिर इसको नीचे रखते हैं। 0 0 0 5 2, इसको अब यहाँ पे लेके आते हैं 15,000 को, और इसको ऐड करते हैं। ठीक है, और एक हम बनाते हैं सेम कॉलम, पहले पुट करेंगे। अब इसमें क्या करेंगे, पहले हमने 25,000 को ऊपर रखा था, अब हम 15,000 को ऊपर रखते हैं।
और 25,000 को नीचे रखते हैं। अब इसको ऐड करते हैं। तो बच्चों चलिए इसको ऐड करते हैं। 0 में 0 ऐड करेंगे 0 आ जाएगा, ऐसे ऐड करते जाएंगे। 1 गया कैरी, आ गया 40,000। नेक्स्ट इसको भी ऐड करते हैं। 1 गया कैरी, आ गया 40,000। तो क्या ऑर्डर चेंज करने पे आंसर चेंज हो जाता है? नहीं। ऑर्डर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यही बताती है कि दो नंबर्स हो, उनको आप किसी भी ऑर्डर में रख के ऐड करेंगे तो आंसर सेम आएगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो हम पढ़ेंगे एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, व्हेन वी ऐड 0 टू अ नंबर इट्स गिव्स द नंबर इटसेल्फ। अगर किसी नंबर को हम 0 में ऐड करते हैं तो वो नंबर ही उसका आंसर होता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको हाईलाइट किया है, 0 इज़ द एडिटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे 0 क्या है, एक एडिटिव आइडेंटिटी है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर हम 999 में 0 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 999 ही उसका आंसर आएगा। मतलब जो नंबर हम ऐड कर रहे हैं 0 में वही उसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 9,999 को ऐड करते हैं 0 में तो क्या आता है, सेम 9,999। जिस भी नंबर को हम 0 में ऐड करेंगे वही उसका आंसर होगा। ठीक है, अगर अब हम तो यहाँ पे ऐड कर रहे थे 0 में, अब अगर किसी नंबर में हम 0 ऐड कर रहे हैं तो क्या होगा, फिर सेम आंसर होगा। जो नंबर, जिस नंबर में आप 0 ऐड कर रहे हैं वही उसका आंसर होगा। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा। और ये बस ऐसा नहीं है कि बस 9 के साथ है, आप मान लीजिए 10 + 0 कर लीजिए तब भी आंसर 10 ही आएगा। ठीक है, 4,000 + 0 कर लीजिए तब भी 4,000 ही आएगा। अगर मान लीजिए 1,232 + 0 कर लीजिए तब भी आंसर 1,232 ही आएगा। तो आई होप सो आपको एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, इसमें क्या है, सम ऑफ 3 और मोर नंबर्स डज नॉट चेंज इवन व्हेन देयर ग्रुपिंग इज चेंज्ड। इसमें हम 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को देखेंगे, हम चाहे उनकी ग्रुपिंग्स कैसे भी चेंज कर दें लेकिन आंसर या सम उसका सेम ही आएगा। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल है 9,000, 12,000, 70,000। ठीक है, इसको ऐड करना है 2 डिफरेंट वे में। पहले हम ऐसे कर ऐड करके देखेंगे, फिर नेक्स्ट मैं वो भी समझा देती हूँ। तो चलिए मान लीजिए मैंने 3 नंबर लिखे हैं। ठीक है, मैंने 2 को एक साथ रख लिया और 1 को बाहर रख लिया। एक 2 जो ब्रैकेट में होंगे ना उनको पहले सॉल्व करते हैं। तो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये 1s, 10s, 100, 1000, 10,000 पे है तो 10,000, फिर 1000, 100, 10s, 1s, तो 1s, 10s, 100, 1000, 10,000। फिर क्या रखेंगे, 1, 2, 0, 0, 0, 12,000 को पुट कर लिया यहाँ पर। अब क्या ऐड करना है, सबसे पहले कॉलम वाले को सॉल्व करते हैं। तो 70,000 वाले को रखेंगे। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा, 0 + 0, 0 + 0, 0, ये भी 0 ही आ जाएगा। फिर 0 में 2 ऐड करते तो क्या आता है, 2, 1 + 7 कितना हो जाता है, 8। ठीक है, 82,000 आ गया है। ठीक है, उसके बाद अब इसको ऐड करके फिर 9,000 में ऐड करेंगे। तो 82,000 को किस में ऐड कर रहे हैं, 9,000 में, तो कितना आ रहा है, 0, 0, 0, 9 + 2 कितना होता है, 11, 1 गया कैरी, 8 + 1 कितना हो गया, 91,000। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 91,000। अब हम इसको चेंज करके देखते हैं और फिर देखते हैं उसका आंसर क्या होता है। तो पहली ग्रुपिंग के साथ हमारा आंसर आया 91,000। अब हमने इसको इस तरह से ग्रुपिंग कर दी है, मतलब 12,000 को हम ब्रैकेट के बाहर ले आए हैं और 70,000 + 9,000 है। तो ये कैसे होगा, चलिए देखते हैं। तो बच्चों इसके लिए भी हम कॉलम्स ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व होता है। तो 70,000 है पहले,
फिर क्या प्लस करेंगे 9000, क्योंकि 1000 प्लेस पे तो 1000 प्लेस पे रख देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, ज़ीरो का एडिशन, ज़ीरो में ज़ीरो आता है, फिर 9 + 0 9 और 7 ये आ गया। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, इस नंबर को 12000 में ऐड करेंगे। तो 79,000 को ऐड करेंगे किसके साथ, 12,000 के साथ। और अब देखते हैं क्या ग्रुपिंग चेंज करने के बाद आंसर क्या चेंज हो गया है। 0 0 0 9 + 2 11 हो जाता है, और 7 1 और 1 कितना हो जाएगा, 7 + 1 8 + 1 कितना 91,000। तो आपने देखा ना यहाँ पर कि हम चाहे ग्रुपिंग ऐसे करें, इन दोनों को एक साथ रखें और उसको बाद में ऐड करें, चाहे इन दोनों को एक साथ रखें और उसको बाद में ऐड करें, आंसर सेम ही आना है। ठीक है, यहाँ पे भी 91,000 आया है और यहाँ पे भी 91,000 आया है। तो ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन यही बोलती है कि 3 या 3 से ज़्यादा नंबर्स को ऐड करने पे चाहे आप उसकी ग्रुपिंग कैसे भी चेंज करें, आंसर सेम ही आएगा। तो इस तरह से ग्रुपिंग प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ एडिशन के फैक्ट्स को देखते हैं। तो अब हम देखेंगे बच्चों एडिशन फैक्ट्स। एडिशन फैक्ट्स में पहला फैक्ट क्या है, एडिंग वन। ठीक है, when we add 1 to a number it gives the successor of that number। मैंने आपको नंबर सिस्टम में सक्सेसर के बारे में बताया था ना। अगर आपको नहीं पता है या आप जानना चाहते हैं तो मैंने पहले ही वीडियो बना के रखी है नंबर सिस्टम की, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा दूंगी, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। लेकिन सक्सेसर मतलब यही होता है कि +1 करना, कोई भी डिजिट हो अगर उसमें हम +1 कर रहे हैं तो जो डिजिट आएगी तो वो उसका सक्सेसर होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ समझ में आ जाएगा, 555 है, उसमें 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 556। तो 556 क्या है, 555 का सक्सेसर है। ठीक है, वहाँ पे मैंने प्रीडेशर के बारे में बताया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सक्सेसर ही देखना है क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं, माइनस नहीं कर रहे। ठीक, यहाँ पे नेक्स्ट एग्जांपल है 5555, उसमें भी हम 1 ऐड कर रहे हैं, मतलब हम इसका सक्सेसर लेके आएंगे तो कितना आएगा 5556, क्योंकि लास्ट वाले 5 में 1 ऐड कर रहे हैं ना तो 6 हो जा रहा है। इसमें भी लास्ट वाले 5 में हमने 1 ऐड किया तो क्या हो गया 6, और आगे की डिजिट सेम। तो आई होप सो ये वाला समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो चाहे किसी नंबर में आप 1 ऐड करिए, चाहे 1 में कोई नंबर ऐड करिए, तो वो क्या देता है, उसका सक्सेसर ही देता है। ठीक है, आई होप सो ये आपको समझ में आ गया होगा टॉपिक कि हम कैसे एडिंग 1 से उसका सक्सेसर निकाल सकते हैं। किसी डिजिट में जो है या किसी नंबर में 1 ऐड करते हैं तो उसका सक्सेसर हमें मिल जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट एडिशन फैक्ट्स पे। तो बच्चों नेक्स्ट फैक्ट है एडिंग 10 100,000 10,000 इन अ नंबर। ठीक, इसमें क्या है, व्हेन वी ऐड 10 100,000 10,000 टू अ नंबर द डिजिट इन द टेंस 100,000 और 10,000 प्लेस इंक्रीजेस बाय 1। अब इसका मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए हम 10 किसी पे ऐड कर रहे हैं तो टेंस वाली डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाएगा। 100 ऐड कर रहे हैं तो 100 वाली डिजिट में 1 इंक्रीज हो जाएगा। इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 55,555 में हम 10 ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ तो 0 है तो इसका मतलब 0 + 5 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, वंस जो टेंस वाला प्लेस इसमें है और इसमें वो बदलेगा। ठीक है, 1 + 5 कितना हो जाता है 6। उसके बाद की सारी डिजिट्स क्या रहेंगी, सेम। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे क्या होगा, जो यहाँ की डिजिट है क्या है 1s 10s 100, वो 100 किस में ऐड हो रहा है 1s 10s 100 में, तो ये वाली डिजिट चेंज होगी ना। 5 + 0 कितना होता है 5, 5 + 0 कितना होता है 5, उसके बाद 1 + 5 कितना होता है 6, और आगे की डिजिट सेम रहेगी। फिर नेक्स्ट चलते हैं, 0 + 5 कितना होता है 5, फिर 0 + 5 कितना हो जाएगा 5, उसके बाद 0 + 5 कितना हो जाएगा 5,
कॉमा, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो रहा है, पीरियड, यहाँ पे है 1 और 1000 पे है, देखिए यहाँ पे 1000, यहाँ पर 1000 पे क्या है 5, तो 5 + 1 क्या हो जाएगा 6 और लास्ट क्या हो जाएगा 5। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ रहा होगा मैं क्या कर रही हूँ। यहाँ पे क्या है देखिए 10,000 है, यहाँ पे 55,000 है, यहाँ पे 0 + 5, 0 + 5, 0 + 5, मतलब 0 + 5 कितना होता है 5 हो जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे 5, अब यहाँ देखिए यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, तो क्या चेंज होगा 1 + 5 कितना हो जाएगा 6। तो आपने देखा ना कि हमने जिस प्लेस पे ऐड किया, मतलब 10 ऐड किया तो टेंस के प्लेस पे चेंज हुआ है, 100 ऐड किया तो 100 के प्लेस पे चेंज हुआ है, 1000 ऐड किया तो 1000 के प्लेस पे चेंज हुआ है, और 10,000 ऐड किया तो 10,000 के प्लेस पे चेंज हुआ है, नहीं तो और सारी डिजिट सेम है। तो आई होप सो आपको एडिंग टेंस, 100, 1000, 10,000 भी समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं कुछ क्वेश्चंस फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सॉल्व करते हैं। आई होप सो उससे आपको और अच्छे से इन सब के बारे में आइडिया लगेगा। तो बच्चों चलिए कुछ फिल इन द ब्लैंक्स को सॉल्व करते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या है 31,520 + 0, मैंने बताया था 0 में कोई डिजिट ऐड होती है तो वही उसका नंबर उसका आंसर हो जाता है, तो ये इसका आंसर सेम हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है 54,810 + 100, तो मैंने आपको बताया था ना जिस प्लेस पे एडिशन होगा उसी प्लेस पे डिफरेंस आएगा। जैसे 100 ऐड हो रहा है यहाँ पर तो 100 प्लेस पे ही डिफरेंस आएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 54,000 और 81 कितना हो जाता है 910। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट चलते हैं डैश + 23,451 इज इक्वल टू 23,451 + 66,849। तो ये सेम डिजिट्स तो दी हुई हैं, तो इसका एडिशन इसके बराबर ही होगा ना, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 66,849। ठीक है, यहाँ पे क्या है इसमें क्या ऐड करेंगे, कौन सी डिजिट यहाँ पर कि इतना आ जाए। ठीक है, अब 10 के प्लेस पे डिफरेंस आ रहा है ना यहाँ पर, तो इसका मतलब आप ऐसे भी दे सकते कि यहाँ से 10 माइनस कर दीजिए, तो इसका मतलब क्या आंसर आ जाएगा 63,600। अब क्योंकि 10 के प्लेस पे डिफरेंस आ रहा है तो 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 और 9, इसका मतलब इसमें 10 ऐड किया होगा तब हमें ये आंसर आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं कि यहाँ पे क्या है 11,348, इसमें क्या ऐड करेंगे कि 11,349 आ जाए। यहाँ पे डिफरेंस क्या आ रहा है 1 प्लेस पे, तो हम क्या कर देंगे यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 8 की जगह क्या हो गया 9, इसका मतलब यहाँ पे 1 ऐड हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पे ये चेंज आया होगा। नेक्स्ट चलते हैं, मैंने आपको ग्रुपिंग वाला बताया था ना क्वेश्चन कि आप कैसे भी ग्रुपिंग करें आंसर इक्वल आता है। तो यहाँ पे 43,684 + 6,12,321 + 59,282। यहाँ पे ये वाला नंबर तो दिया हुआ है, सेम ये वाली डिजिट्स भी यहाँ पे दी हुई हैं। नेक्स्ट ये वाला ही बस बचा हुआ है, तो हम इसको यहाँ पर फिलअप कर लेंगे। तो आई होप सो आपको ये फिल इन द ब्लैंक समझ में आ गया होगा। तो बच्चों आई होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई कर दूंगी। और आज की क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट हम बहुत सारे टॉपिक और भी पढ़ेंगे एडिशन के, जैसे एस्टिमेटेड सम वगैरह निकालना। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।